हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं, यानी कि कुछ खास पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड की ओर देखिएगा। आज बहुत ही खास क्लास होगा। आज का क्लास में जो है हम लोग अध्याय 14 का माध्य, माध्यक और बहुलक संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर के लिए जो माध्य, माध्यक, बहुलक चैप्टर है सांख्यिकी, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोग बात करने वाले हैं। और यह जो है इस बार का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो है माध्य, माध्यक और बहुलक जो कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोग इस तरह की बातें जो मैं आज बताने जा रहा हूं अगर जानते होंगे तो आपको एग्जाम में कुछ नंबर जो होते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक चैप्टर से मिलने वाले, वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। हम लोग को सांख्यिकी में माध्य, माध्यक, बहुलक पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम देना है तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती है, उसे देखने की जरूरत है। तो पहला बात तो यह है कि माध्य बराबर हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे, माध्य बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे। दूसरा है आपका माध्यक और तीसरा है आपका बहुलक। ये सबसे खास है। ये तीन चीज के बारे में सांख्यिकी में आपको याद रखना है, जो कि क्लास 10 में काम आएगा। एग्जाम क्योंकि नज़दीक है तो आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत ही फायदे करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यानी 100% मार्क्स आप ला सकते हैं। ध्यान से देखेंगे। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्यक बराबर क्या होता है? अभी इसे इरेज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। माध्यक बराबर क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। और तीसरा आपका है बहुलक। बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ध्यान से देखिएगा। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। और बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। आप लोग सोचते होंगे कि सिर्फ ये फार्मूला जानना हो तो हम लोग बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस फार्मूले में भी बहुत चीज आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जो है पहला माध्य के बात करेंगे, उसके बाद माध्यक के बात करेंगे, उसके बाद बहुलक के बात करेंगे, यानी बारी बारी से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। ये जो सिंबल है सिग्मा का सिंबल है, और सिग्मा का मतलब होता है सम यानी योग, योग यानी कि जोड़। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सिग्मा का मतलब होता है सम यानी कि योग, लेकिन किसका योग हमको करना है? तो एफ इंटू एक्स यानी एफ एक्स का योग करना है। तो एफ क्या है? तो एफ जो है ये बारंबारता है, इसको हम लोग एफ से ही डिनोट करते हैं। और एक्स क्या है? वर्ग चिन्ह है। एक्स जो है वर्ग चिन्ह है। ध्यान से देखिएगा। आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चन में लिखा रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार के क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। तो एक्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे कैसे?
तो वर्ग चिन्ह यानी x इक्वल टू होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये क्या बराबर होता है? तो x यानी वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये वर्ग चिन्ह बराबर होता है और वर्ग चिन्ह को क्या से डिनोट किया जाता है? x से डिनोट किया जाता है। ध्यान से देखिएगा। अब बात आता है यहाँ पे कि ऊपरी सीमा किसे कहेंगे और निम्न सीमा किसे कहेंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी वर्ग अंतराल यदि आपको इस प्रकार से दिया हो वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल के बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड ये जो होता है निम्न सीमा कहलाता है। ये बाएं साइड वाला जो है ये निम्न सीमा कहलाएगा और दाहिने साइड वाला को ऊपरी सीमा यानी उच्च सीमा कहेंगे। ऊपरी सीमा ये बाएं साइड वाला निम्न सीमा सब कहलाएगा और ये दाहिने साइड वाला सब ऊपरी सीमा कहलाएगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? फॉर्मूला वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करते हैं और x बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए कि इस वर्ग का हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 और 10 बटा 2, यानी कि इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह जो हो गया 5 हो गया। इसका क्या होगा? तो 20 और 10 30, क्योंकि ऊपरी सीमा में निम्न सीमा जोड़ देना है, यानी कि 30 बटा 2 यानी कितना हुआ? 15। यहाँ पे जो ऊपरी सीमा वर्ग चिन्ह हुआ 15 हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ग अंतराल दिए रहेंगे आप आसानी से चाहे तो वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग इस फॉर्मूला में देख सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स लिखा था। सिग्मा का मतलब सम यानी कि योग हो गया और ये एफ यानी कि बारंबारता, एफ यानी किसी परीक्षण में बार बार आने वाले संख्या को क्या कहेंगे? बारंबारता। और x क्या हो गया? वर्ग चिन्ह, जो हम लोग अभी सीखे कि x बराबर जो होता है वर्ग चिन्ह x को कहते हैं और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। x बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब हम लोग नीचे देखेंगे, नीचे में इसका भी मतलब सम हुआ यानी कि योग, यानी किसका योग? तो जो बारंबारता आपको दिया होगा उसका योग को हम लोग सिग्मा एफ बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे वर्ग अंतराल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और यहाँ पे बारंबारता मान लीजिए 4 2 ऐसे करके दिया हुआ रहता है। तो ये हुआ बारंबारता। तो ये सभी के योग को जो है माने बारंबारता के जो योग को है हम लोग सिग्मा एफ से डिनोट करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन में यदि हमको वर्ग अंतराल मिल जाए, बारंबारता मिल जाए और वर्ग चिन्ह तो हम लोग निकाल लेंगे, वर्ग चिन्ह दिया रहेगा तो आसानी से हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। अब हम लोग दूसरा सूत्र यानी कि माध्यक, तो माध्यक के बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे इरेज कर लेते हैं। ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, बहुत ही आसान है। जब इस फॉर्मूले को समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगेगा। हम लोग माध्यक का जो फॉर्मूला पढ़े L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। एल क्या है? तो एल जो है आपका होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा एल होता है। अभी हम आप लोग को बताए थे कि मान लीजिए कोई वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दे दिया, तो ये एल क्या होता है? तो एल जो होता है माध्यक वर्ग के निम्न सीमा होता है। अब बात ये आता है कि हम लोग माध्यक वर्ग किसे कहेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि आपको ये वर्ग अंतराल दे दिया और ये बारंबारता दे दिया 4 3 6, इस प्रकार से मान लीजिए कि आपको बारंबारता दे दिया, तो इस स्थिति में ये देखना है कि बारंबारता में जो सबसे अधिक होगा यानी कि सबसे बड़ा होगा वही माध्यक वर्ग कहलाएगा। बारंबारता में जो सबसे अधिक बार अधिक रहेगा वही जो है आपका क्या कहलाएगा? बारंबारता यानी कि एफ कहलाएगा। अब देखिएगा तो ये बारंबारता है और इसमें जो सबसे अधिक यानी कि बड़ा रहेगा जो इसमें जैसे 6 है तो ये माध्यक वर्ग हो गया। अब देखिएगा तो माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल होगा ये माध्यक वर्ग हुआ
और इधर वाला को हम लोग अभी सीखे थे कि निम्न सीमा बोलते हैं, इधर वाला को उच्च सीमा, यानी कि इस अनुसार से L बराबर 20 हो गया। ये माध्यक वर्ग का निम्न सीमा कहलाता है L। n/2 क्या है? तो माध्यक में जो है आप देखे होंगे कि जब ये बारंबारता दिया रहेगा तो ये बारंबारता के सभी योग करेंगे, यानी कि सिग्मा ए, वही n कहलाएगा। अब देखिएगा क्या है, तो n तो जान गए कि बारंबारता के योग को ही n कहेंगे और उसी को सिग्मा एफ भी बोलेंगे। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि CF क्या है? तो CF जो है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, वर्ग की संचयी बारंबारता। ध्यान से देखिएगा, CF क्या है? तो CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम लोग CF कहेंगे, और F किसे कहेंगे? तो माध्यक वर्ग की ये बारंबारता हुआ, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब देखिएगा क्या है, तब तक इसे इरेज कर लेते हैं ऊपर वाला को। अब बात आता है कि H क्या है? तो H जो है माध्यक या बोल सकते हैं वर्ग माप। H क्या है आपका? तो H जो है वर्ग माप कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 0 से 10, 10 से 20 वर्ग अंतराल दिया है इस प्रकार से, तो आप ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो H निकल जाएगा, यानी ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। H निकालना हो तो क्या कीजिएगा? ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिएगा तो आपको H यानी कि वर्ग माप मिल जाएगा। अब हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे बहुलक फार्मूला के बारे में। तो बहुलक फार्मूला देखिएगा क्या है, इसे इरेज कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। अब हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है? बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, और यहाँ पे F0 क्या है? ये दोनों एक ही हैं। F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H क्या है? वर्ग माप। तो इस प्रकार से फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूला के बारे में समझिएगा। तो बहुत से सारे जो क्वेश्चन होते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक से रिलेटेड, वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्लास में मैं फार्मूला के बारे में ही बताऊंगा। अगले क्लास में मैं इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये जो है इसको बताने के पीछे रीजन ये है कि हो सकता है कि फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव में दे दे कि कौन सा सही माध्यक का सही फार्मूला क्या है या बहुलक का कौन सा सही फार्मूला है। तो ये चुनने में आपको आसान होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.